नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य इसके चैप्टर नंबर 2 के बारे में। आगे के श्लोक डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अभी तक 31st वर्सेस तक डिस्कस किया है चैप्टर 2 के श्लोकों में, ठीक है? लेकिन आगे के वर्सेस को डिस्कस करने से पहले परशुराम जी ने जो कहा है कि कर्तव्य जो है वो बड़ा परेशान करता है। कर्तव्य को एक नाग की तरह बताया है उन्होंने। कर्तव्य को एक ज़हर की तरह बताया है। क्यों बताया है? क्या मतलब है? किस सेंस में उन्होंने कर्तव्य को ज़हर कहा है? इस सेंस में, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब बहुत ही गूढ़ कॉन्सेप्ट है ये कर्म योग का एक तरीके से कर्तव्य कैसे करने चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों से ही दूर रह कर के साक्षी भाव से रहते हुए कर्तव्य कैसे करना चाहिए ताकि आप कर्मयोगी हो सकें। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे समझ जाइए कि कर्मयोग जो आप जानते हैं, जिस कर्मयोग के विषय में हमने पढ़ा है भगवद गीता में, उस कर्मयोग का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मतलब भगवद गीता में तो कंप्लीट है ही, भगवद गीता तो अपने आप कंप्लीट है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो है ये उसकी एनाटॉमी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि कर्तव्य को उन्होंने एक ज़हर या एक विष की तरह क्यों बताया है। विष वही है जो आपको संसार में खींचे रखे, जो विषयों में खींचे रखे, संसार में किसी न किसी तरीके के बंधन में आपको बाँधे रखे, यानी आपको योग की स्थिति में ना जाने दे। संसार की फ्रीक्वेंसी के साथ ही आपकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किए रहे, वो विष है। और जो संसार की फ्रीक्वेंसी से हटा करके आपको जो परम ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से ये संसार बना है, चल रहा है, जिसके नियमों से ये संसार चल रहा है, उसके साथ ट्यून करने वाली जो एनर्जी होती है, उससे जो दूर रखे, उसी एनर्जी को विष विष कहा जाता है क्योंकि वो विषयों में यानी संसार के विषयों में फँसाती है, आपको यहीं पर ट्यून रखती है, संसार के विषयों में ट्यून रखती है, राइट? जब आप संसार में रहते हुए भी संसार के विषयों से ट्यून ना हो करके उस एनर्जी से ट्यून हो जाते हो, जो कि इस संसार को चलाती है, देन इन दैट केस क्या होगा कि आप योग में स्थित हो जाओगे। यू विल बी इन अ सिचुएशन ऑफ योगा विद द क्रिएशन, राइट? विद द क्रिएटर इटसेल्फ, राइट? सो उस स्थिति में जाने के लिए क्या करना है, क्यों कर्तव्य के विचार को किस तरीके से हमें देखना है, वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताई जा रही है, वो ये है कि कर्तव्य जो है वो आत्मा का विरोधी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कर्तव्य का जन्म देखिए इंद्रियों से होता है। कर्तव्य किससे रिलेटेड है? इंद्रियों से रिलेटेड है। क्योंकि कर्तव्य का बोध कैसे होता है? जिस चीज़ का बोध हमें इंद्रियों से होता है, वो सब का सब इंद्रियों से ही जनित है। जैसे अगर हमारा जो मन है, ठीक है? हमारा मन है, उसकी एक मानसिक काया है। वो मानसिक काया 4 हिस्सों में बँटी होती है। मानसिक काया के 4 हिस्से होते हैं। एक होती है उसमें संस्कार, संस्कार काया जिसको कहते हैं, दूसरी होती है चित्त काया, उसके अलावा होती है आपकी बुद्धि काया और विवेक काया। हमारा जो कर्तव्य का निर्धारण होता है ना, वो इन्हीं 4 कायाओं से यानी इन्हीं मन मानसिक कायाओं के आधार पर ही होता है। बुद्धि, विवेक, आपके संस्कार और उसके अलावा आपका होता है चित्त, ठीक है? इसके बारे में कली हनुवाणी में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। कली हनुवाणी एक बुक है, जिसके बारे में प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखना चाहें इसको समझने के लिए, तो उसमें मानसिक चतुर्काया नाम का एक चैप्टर है। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। कर्तव्य का निर्धारण कौन करता है? हमारा बुद्धि, विवेक, मानसिक काया जितने भी 4 हिस्से होते हैं, उसमें मुख्य रूप से बुद्धि और विवेक ही इसका निर्धारण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये बुद्धि और विवेक जिसके आधार पर हम कर्तव्य का निर्धारण करते हैं, ये सब क्या है? ये सब मानसिक काया के ही रूप हैं। जो कुछ भी मन से है, वो इंद्रियों का विषय है, क्योंकि मन भी क्या है? एक इंद्रिय ही है। जैसे हमारे आँख, नाक, मुँह ये सब इंद्रियाँ हैं, उसी तरीके से हमारा मन भी एक इंद्रिय है, जो दिखाई नहीं देता, ठीक है? जो कुछ भी इंद्रियों का विषय है, वह कभी आत्मा से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि मन आपकी इंद्रियाँ ये सब क्या है? ये भौतिक जगत के हिस्से हैं। ये आध्यात्मिक जगत के हिस्से नहीं हैं, यानी ये क्रिएटर जो हमारा जिसे हम विद्या कहते हैं, जिसे हम परम ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम परम चेतना कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है? जो कुछ उसका हिस्सा नहीं है, जो कुछ उसका नहीं है, राइट? जो इस संसार का है, बना तो उसी से है, लेकिन वो सांसारिक विषय बन गया है। ठीक है? जैसे इसमें संतरे में छिलका है और संतरा भी है। संतरा हमारे काम का है, छिलका हमारे काम का नहीं है। कुल मिलाकर के ये संसार की तुलना आप छिलके से कर सकते हैं, असली संतरा नहीं है ये, छिलका है ये, राइट? लेकिन हम छिलके में ही व्यस्त हैं। तो जो कुछ छिलके में है उस संतरे को बनाने वाले की वजह से ही वो छिलका भी है, लेकिन वो छिलका काम का नहीं। क्रिएटर अगर संतरा हो और उसके चारों ओर छिलका हो, तो उस छिलके को आप फेंक देते हो। उसी तरीके से जो क्रिएटर है, जिसमें रस है, असली रस है, जो रस का मुख्य स्रोत है, आप उसको नहीं देख पा रहे हो, ठीक है? वो उसी की वजह से, उसी संतरे की वजह से ही ये छिलका भी है, राइट? जिसने संतरा बनाया, उसी ने छिलका भी बनाया, लेकिन छिलका आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो आपको संतरे और उसके सोर्स की तरफ जाना है, बनाने वाले की तरफ जाना है। जो कुछ बनाने वाले ने संतरे में बनाया है, उसी ने छिलका भी बनाया है।
राइट? लेकिन जो कुछ छिलके का विषय है, वो बड़ा कड़वा है, वो कभी इसका विषय नहीं हो सकता, संतरे का खुद का विषय नहीं हो सकता क्योंकि वो मीठा लगता है, राइट? लेकिन है दोनों एक ही सोर्स से, एक ही पेड़ से उगते हैं। संतरा ऐसा तो नहीं है कि छिलका कहीं ऊपर से चढ़ाया जाता है, संतरे का पेड़ ही संतरा और उसके ऊपर बने हुए छिलके दोनों को ही देता है आपको। 2 फल के रूप में दोनों ही चीज़ें आपके सामने आती हैं। जो कुछ संतरे में है, वो उस छिलके में नहीं है, लेकिन है दोनों का सोर्स एक ही, ठीक है? उसी उसी तरीके से जो आत्मा है वो भी उसी से उत्पन्न है और जो हमारा इंद्रियां हैं वो भी उसी आत्मा से यानी उसी चेतना से ही उत्पन्न ऊर्जाएं हैं। उसी उसी से उत्पन्न क्या है ऊर्जाएं या फिर आप कह सकते हैं छोटे छोटे कण हैं जिसमें जो कि प्रकाश के कण हैं। हमारा शरीर प्रकाश का शरीर है तो वो छोटे छोटे प्रकाश के जो कण हैं उन्हीं से ये इंद्रियां और उन्हीं से ये सारी चीजें बनी है। हमारा मन बुद्धि सब कुछ उन्हीं कणों से बना हुआ है जिन्हें हम प्रकाश शरीर के कण कहते हैं। ठीक है, वो प्रकाश के ही कण हैं, ठीक है? जिससे कि हमारा ये सब बना हुआ है। तो जो कुछ भी इंद्रियों का विषय है, यानी जो कुछ छिलका है, वो कभी भी संतरा नहीं हो सकता। यानी जो कुछ भी इंद्रियों का विषय है, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य, वो कभी भी उसका हिस्सा नहीं हो सकता। जो कर्तव्य अकर्तव्य को बनाने वाली इंद्रियों को बनाने वाला है, वो उसका हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक है? तो कर्तव्य विचार का विषय है। कर्तव्य के केस में हम क्या करते हैं? हम विचार करते हैं। जबकि आत्मा क्या है? कर्तव्य के केस में हम विचार कैसे करते हैं? ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आत्मा क्या है? लेकिन आत्मा ये है कि उसकी कंडीशन ही यानी आत्मा की जो अनुभूति है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके करने की यानी आत्मा को एक्सपीरियंस करने की जो प्राइमरी कंडीशन है, वही क्या है? निर्विचार की अवस्था। यानी आप विचार की स्टेट में ना हो कि क्या सही है, क्या गलत है। ये इस स्टेट में ना ही रहो, ठीक है? इस स्टेट में ना रह करके इस स्टेट से ऊपर उठ जाओ। इस स्टेट में रहने वाले लोग 2 तरीके के हैं। पहले लोग वो हैं जो ये सोच सकते हैं कि हाँ, खुद शास्त्रों में लिखा गया है कि कुछ मत सोचो करने से पहले। ये मूर्ख हैं। दूसरे वो हैं जो ये जानते हैं कि हमें करने और ना करने लायक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। ना करने का विकल्प है और ना ही ना करने का विकल्प है। हमारे सामने तो विकल्प यही है कि जो हमारे सामने आया है, हम उसे निर्विकल्प होकर के स्वीकार करें। ये विचार जब बन जाता है कि हमारे पास ना तो करने का विकल्प है और ना ही ना करने का विकल्प है। जो कुछ सामने आ रहा है, वो नेचुरल है, वो होना ही था। वो नेचुरल सिलेक्शन है, हमारी बॉडी नेचुरल सिलेक्शन है। मैं अगर अंबानी के यहाँ पैदा होता तो मेरे जो सेट ऑफ एक्शंस हैं, वो अलग होते। अब मैं कहीं और पैदा हुआ हूँ तो मेरे सेट ऑफ एक्शंस अलग हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर ने मुझे जिस तरीके से सिलेक्ट किया है, जिस घर में भेजा है, जैसे हालातों में मैं पैदा हुआ, उन हालातों के बाद जैसे डिसीजन मैंने लिए, जिस तरह का मेरा ऑरा था, उस ऑरा के बेसिस पे जैसी मेरी बुद्धि थी, जैसी मेरी बुद्धि का डेवलपमेंट हुआ, उसके बेसिस पे जिस तरह का डिसीजन मैं लेता आया, उसी तरह की मेरी लाइफ हो गई है। अब मैं उसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, राइट? हम कह सकते हैं कि मैं कहने को कह सकता हूँ कि हाँ, ये चीज़ बुरी हो रही है मेरी लाइफ में, लेकिन मेरे पास कहने ना कहने का कोई विकल्प नहीं है। मैं कुछ भी कहता रहूँ, होगा यही, राइट? तो जब समझदार हो जाता है आदमी, तो ये जान जाता है कि ये जो हो रहा है या जो नहीं होना चाहिए था, वो भी हो रहा है। वो सब मेरे हाथ में था भी और नहीं भी था। था कैसे? था ऐसे कि सब कुछ मेरे ही हाथ में था, किस तरीके से मैं अपने आप को ऊपर उठाता। और नहीं इसलिए था कि अगर मैंने ऊपर नहीं उठाया है, तो नेचर जैसे है वैसे ही काम करेगी। नेचर के रूल के अकॉर्डिंग ही सब मेरे सामने आ रहा है। अगर मैं अपने आप को ऊपर उठाता, अपनी चेतना को ऊपर उठाता, तो यही परिस्थितियाँ क्या होती? बदल जाती, राइट? ये परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती, जो परिस्थितियों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं आना चाहिए था। तो जब आदमी समझदार हो जाता है और जब ये जान जाता है कि ये परिस्थितियाँ तो आनी ही थी, तब वो जान जाता है कि अब शांति से, स्थिरता से दिमाग को स्थिर करके इन कामों को करते रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो यही निर्विचार की स्थिति है। यानी ये विचार कि हमें जो कुछ हमारे सामने आया है, उसे शांति से स्वीकार करते हुए करते जाना है, ये विचार ही निर्विचार है। ठीक है? और जो लोग ये विचार करते हैं कि नहीं ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये ना हो आगे से इसके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये उपाय करूँगा, कोई पूजा करूँगा, कोई पाठ करूँगा, कोई देवता बदल लूँगा या फिर जो छोटे देवता हैं उनसे बड़े देवता की पूजा करूँगा। इस तरह के जो विचार हैं, ये क्या करते हैं, यही आपको द्वैत में डालते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और इन करने ना करने के बीच में आदमी फँसा रहता है। ठीक है? लेकिन कर्तव्य के बारे में क्या बात नहीं होनी चाहिए? कर्तव्य के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन कर्तव्य का विचार केवल उन लोगों के लिए है जो योग की साधना शुरू कर रहे हैं। योग का मतलब क्या? उस परम चेतना के साथ एक होने की विधियों की तरफ बढ़ रहे हैं। उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस परम चेतना के साथ एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस आगे बढ़ने के मार्ग में आप ऐसे ही कहने से तो एक नहीं हो जाओगे, उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। कर्म योग का, ज्ञान योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का, कोई भी एक अभ्यास आप करते हो और तब आप उस स्थिति में पहुँचते हो, उस योग की स्थिति में। ठीक है? तो जब आप उस योग की स्थिति में जाने के लिए अभ्यास शुरू करते हो कर्तव्य का, तो उस स्थिति में होता यही है, जिसके लिए हम मना कर रहे हैं, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि वो करना नहीं है, होता वही है, करना वही पड़ता है, कि ये करना है, ये नहीं करना है।
ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, अपने विचारों को ऐसे रखना है, तुम्हें सुबह उठना है, तुम्हें शाम को रोज़ मंदिर जाना है, ये सब विचार किनको बताए जाते हैं? उनको बताए जाते हैं जिन्हें कुछ भी अभी पता नहीं है। कर्तव्य और अकर्तव्य से अलग होने का मार्ग यानी साक्षी भाव में रहने का मार्ग जिनको अभी पता ही नहीं है, उन्हें ये बताए जाते हैं। तो उन्हें जब ये बताए जाते हैं तो इसका रास्ता क्या होता है? इसका कारण क्या होता है बताने का? उसका कारण ये होता है कि उन्हें कर्तव्य या कर्म उसी तरीके के बताए जाते हैं, वही कर्तव्य बताए जाते हैं जिन कर्तव्यों के माध्यम से वो प्रकृति के साथ एक होने का अभ्यास करे। कुल मिलाकर के यज्ञ जो होता है ना, इसी को कहते हैं प्रकृति के साथ एक हो जाना ही यज्ञ है। प्रकृति में जो रिसाइक्लिंग प्रोसेस है ना, वही यज्ञ है। हमें भी कोई भी चीज़ जो हम प्रकृति से जैसे ले रहे हैं, उसे उसी स्थिति में जब वापस करते हैं, तो उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? यज्ञ करना कहते हैं। तो जो गुरु होता है या जो इंटेलिजेंट होता है, जो अभ्यास करवाता है कर्तव्य का, वो ऐसे ही कर्तव्यों का अभ्यास करवाता है। वो यही कहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ताकि वो उन कर्तव्यों को इसलिए जान सके ताकि एक समय के बाद जब वो प्रकृति के साथ योग कर लेगा, तो उसकी एनर्जी के साथ या उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जब उसकी ट्यूनिंग हो जाएगी, देन उसके बाद उसका बोध अपने आप ये जागृत हो जाएगा कि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है, तो जो मैं कर रहा था या जो मैं नहीं कर रहा था, इन दोनों में से कुछ भी करने या ना करने का कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है। जिस तरीके से ये दुनिया, ये नेचर चल रहा है, ये नेचर के जो गुण हैं, जो प्रकृति के गुण हैं या फिर जो प्रकृति के अंदर जो तत्व हैं, वो किस प्रकार से इस प्रकृति से प्रभावित होते हैं हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग, हमारी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो उसी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए जो कुछ भी करना था या जो कुछ भी नहीं करना था, इसका विकल्प मेरे पास नहीं था। ये तो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, ये आनी ही थी और अगर मैं ना चाहूँ तो भी ये चीज़ ऐसे ही आएगी क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन है, राइट? तो यही बात यहाँ पर समझ में लोगों को नहीं आती है और इसी वजह से वो कर्तव्य के उसमें फँसे रहते हैं कि अगर मैं ये कर्म करूँगा, तो एक दिन ईश्वर मिलेगा। एक ये कर्म करता रहूँगा तो ईश्वर नहीं मिलेगा, राइट? तो वो अलग-अलग तरह के कर्तव्यों में उलझा रहता है। इन कर्तव्यों के वास्तविक उद्देश्य को बिना समझे वो इन्हीं में अटका रहता है और उद्देश्य की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। कर्तव्यों को करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप ये जान सको कि कर्तव्य और अकर्तव्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उस स्थिति में जाना ही कर्तव्यों को समझने का उद्देश्य है। राइट? भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को ये क्यों कहा कि सारे धर्मों का त्याग करके जो तुम्हें ज्ञान मैंने दिया है वो सारा त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो अब तुम मेरी शरण में आ जाओ क्योंकि तुम्हारे पास ना सोचने के लिए कुछ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम तो मेरी शरण में आकर के जो कुछ हो रहा है, वो मेरे साथ करते जाओ, मेरी आज्ञा के अनुसार करते जाओ। वो तो भगवान कृष्ण सामने ईश्वर रूप में उपस्थित थे। अगर वो उपस्थित ना भी हों, तो भी उनका प्रभाव तो इस संसार पे हमेशा वैसा ही है। अगर भगवान कृष्ण ना भी होते, तो भी महाभारत का यही अंजाम होता। लेकिन हम मनुष्य हैं। हम क्या करते हैं, जब तक कोई चीज़ अपने आँखों से देख ना लें, तब तक हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए इन रूपों में अपने आप को शारीरिक रूप में ईश्वरीय ऊर्जा प्रकट करती है और जिसके भीतर ये ऊर्जा होती है, जिसके भीतर अहंकार रहित ऊर्जा होती है, जिसके भीतर अहंकार रहित होकर के ये कहने का गुण होता है कि हाँ, मैं ही वो विशुद्ध चेतना हूँ, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा। वो ही आकर के इन बातों को बता पाते हैं और वही चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। बाकी क्या होते हैं, बाकी अगर कोई पाखंडी है तो वो क्या करता है? वो सीधा जेल में बैठता है। वो अगर बता दे कि हाँ, मैं भगवान हूँ, तो वो जेल में ही बैठेगा या फिर उसका समाज में मज़ाक उड़ेगा और एक दिन वो पागल होकर के ही रह जाएगा कि हाँ, पता नहीं लोग मुझे भगवान क्यों नहीं मान रहे। अभी हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को एक तो हैं बहुत ही अजीब-सी लेडी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि मैं माता लक्ष्मी का अवतार हूँ और कल्कि भगवान को मैं जानती हूँ, मैं उनके साथ संपर्क में हूँ, ये सारी बातें वो करती हैं, राइट? लेकिन आज के समय में वो मज़ाक का विषय बन चुकी हैं। ये सब चीज़ों पे ख़ैर बाद में बात करेंगे। अभी इस बात को समझना ज़रूरी था कि कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार कैसे आपको करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों में से कुछ भी आपके पास नहीं रहता। लेकिन फिर भी कर्तव्य के रास्ते पे चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको उस एनर्जी के साथ अपने आप को ट्यून करना है, राइट? जब आप उस एनर्जी के साथ ट्यून कर लोगे, तो उस एनर्जी के साथ ट्यून करने के बाद उस एनर्जी में जो नॉलेज है क्योंकि वो एनर्जी रॉ एनर्जी नहीं है। ये जो एनर्जी है, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो रॉ एनर्जी नहीं है कि कुछ भी ना करती हो। वो एनर्जी रॉ नहीं है, वो क्या करती है, वो इस क्रिएशन को बनाती है, माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण करती है, राइट? पदार्थों को यानी मटेरियल को हमेशा आगे बढ़ाती है। मटेरियल जैसे हम हैं, हम पहले छोटे थे, अब बड़े होते चले गए, अब हम बड़े नहीं हो पा रहे, अब शरीर बुढ़ा हो रहा है, राइट? ये जो परिवर्तन है, ये सब नेचर अपने आप कर रहा है, हम चाहें ना चाहें, हम इसे बदल नहीं सकते, राइट? ये होता रहेगा, ये होता चला जाएगा। ठीक है? तो ये जो नॉलेज है उस एनर्जी में कि कैसे ये करना है, वही एनर्जी तो कर रही है सारे काम। हमारे शरीर में परिवर्तन मैंने कुछ ऐसा थोड़ी लिया है कि मैं बुड्ढा होने के लिए इंजेक्शन लेता हूँ, राइट? कुछ नहीं लेता मैं।
ये अपने आप ये प्रकृति ही कर रही है। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार किस प्रकार कितने समय के बाद कौन-सा एलिमेंट या कौन-सा कण या कौन-सी कोशिका कमज़ोर होने लगेगी, ये सब नेचर डिसाइड करता है। तो उस नेचर में डिसीज़न मेकिंग अगर पावर है, तो उस नेचर में इसका नॉलेज है। नॉलेज के बिना डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं हो सकती। तो जो कुछ नेचर है, वो यही काम कर रही है। सारा का सारा हमारे अंदर जो चेंज हो रहा है, उसके पास इसका उस चेंज को करने का नॉलेज है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि योग के माध्यम से परम चेतना का अनुभव होने के बाद उसमें स्थित सारा ज्ञान भी अनुभव में आ जाता है और तभी अद्वैत यानी ना तो कर्तव्य है और ना ही अकर्तव्य है, इसका बोध भी हमें हो जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। परशुराम जी इसी कर्तव्य के मार्ग पे अटकने वालों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग इन इस मार्ग पे अटके हुए हैं, उन्हीं पर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, किसी को रोक कर रखना और किसी का त्याग करना। यही कर्तव्य प्रक्रिया का काम है और यही बंधन है। अगर आप इसी बंधन में अटके रहे, तो आप इसके लक्ष्य तक नहीं पहुँचोगे। बात ये है कि आपको मज़ा आने लगा है कर्तव्य जो कर रहे हो उसकी विधियों में, उसमें आनंद आने लगा है। प्रभु की सेवा में, पूजा-पाठ में इसमें आनंद आने लगा है, लेकिन इस पूजा-पाठ के लक्ष्य जो आखिरी लक्ष्य था, ब्रह्म का अनुभव करना, इससे आप भटक गए हो। आप इसी पूजा-पाठ में आनंद लेने लगे हो, इसकी विधियों में आनंद लेने लगे हो, इनकी विधियों को जानने के लिए श्लोक पे श्लोक रटे जा रहे हो। कठिन से कठिन श्लोक, कठिन से कठिन साधना पद्धतियाँ आप सीखे जा रहे हो, लेकिन इन साधना पद्धतियों का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये कभी आपके दिमाग में नहीं आया। यही समस्या है और इसी को बताया गया है। इसलिए इन विधियों का महत्व है, पूजा-पाठ का महत्व है, सबका महत्व है, लेकिन इन सब से क्या होता है? इन सबको प्राप्त करने के बाद इसके अगले लक्ष्य की तरफ जाना पड़ता है कि इसका लक्ष्य क्या है, उस तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। आप पूजा-पाठ करना है, करते रहिए, नहीं करना है, मत करिए। एक बार अगर आप योग में आ गए, तो फिर आप करें या ना करें, उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन करना इसलिए पड़ता है, ताकि आप दूसरों को एक उदाहरण दे सकें। ऐसा ना हो कि अगर आप योग में स्थित हो गए और आप बैठ गए, ठीक है? कहीं कि अब ना मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये कह दिया, तो दूसरों को ये लग सकता है कि जो इनके पास है ना, वही असली चीज़ है, ये मंदिर, पूजा-पाठ ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो फिर वो क्या करेगा, वो एक ऐसा कट्टर आदमी बनेगा जो पूजा-पाठ, मंदिर और ये जो जहाँ पे लोग गुरुद्वारे में या फिर कहीं पर भी शीश नवाने जाते हैं, जहाँ सेवा करते हैं, जहाँ प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, जहाँ अपने मन को शांत करके बैठते हैं, इन जगहों को अपोज़ करना शुरू कर देंगे और समाज में एक प्रकार की विकृति आ जाएगी और लोग सही मार्ग से भटक जाएँगे क्योंकि हर मार्ग हर किसी के लिए अलग-अलग तरीके से बनाया गया है। भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग अलग होते हैं, ज्ञान मार्ग पे चलने वाले लोग अलग होते हैं, अंत में पहुँचते सब एक ही जगह हैं, सबका लक्ष्य एक ही होता है, ब्रह्म का अनुभव करना। ठीक है? इसीलिए अगर आप इस स्थिति में आ भी गए हैं कि आप ब्रह्म का अनुभव करने की स्थिति में आ सकते हैं, राइट? आपको ब्रह्म का अनुभव ऐसा नहीं होता कि हाँ, आपको हो गया और अब बता देना, बताने वाली चीज़ ही नहीं है वो। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जिस रास्ते से आप आगे बढ़े हैं और आप समझ गए हैं कि नहीं अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो दूसरों को मत बताइए कि हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरों को इस बात को अगर आप कहते हैं कि नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो आप धोखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस रास्ते से आगे बढ़े, आज आप उस रास्ते को बेकार बता रहे हो, राइट? और दूसरों के रास्ते बंद कर रहे हो। दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए आपको खुद भी मंदिर जाना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी विद्वान हो चुके हों, कितना भी ब्रह्म का अनुभव आपको लगता है कि आपको होने लगा है, कुछ भी होने लगा हो, कितनी कैसी भी सिद्धि आपको मिलने लगी हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप मंदिर जाएँ, राइट? इन चीज़ों को, इन संस्कारों को हमेशा बनाए रखें। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि अगर आपको क्लास 1 के टीचर मिलें और वो टीचर मिले जिन्होंने आपको इंजीनियर बनाया, आज मैं इंजीनियर हूँ, राइट? लेकिन मेरे जो क्लास 1 के टीचर थे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के एबीसीडी लिखना सिखाया, क्या उनका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है? बल्कि उनसे मिलके तो मैं ज़्यादा खुशी अनुभव करूँगा, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फ़ील करूँगा, राइट? तो ये बात वही है कि आप किसी चीज़ का निरादर नहीं कर सकते, किसी चीज़ के महत्व को कम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ मिल गई है, तो छोटी चीज़ को तो आप वो थोड़ी कर सकते हो। मैं अगर इंजीनियर बन गया, मैं ये बोलूँ कि यार क्लास 1 के टीचर ये मतलब ये इनका महत्व खत्म हो गया, नहीं, आधार तो वही थे। इसलिए महत्व किसी का समाप्त नहीं होता, आदर सबका करते रहना चाहिए और अभ्यास में बनाए रखना चाहिए इस चीज़ को ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये परंपरा, ये जो विज्ञान है, वो इसी तरीके से फ़ॉलो होता रहे, राइट? ये वंश परंपरा इसी को कहते हैं। ये ब्रह्मा की वंश परंपरा है। हमारे वंश की परंपराएँ कुछ चीज़ों को लेकर के होती हैं कि हम इस तरह शादी करते हैं, हम इस धर्म से शादी करते हैं, बौद्ध धर्म से शादी करते हैं या फिर सनातन धर्म से शादी करते हैं। ये हमारी परंपरा है, हम इसको फ़ॉलो करेंगे। ये हमारे व्यक्तिगत समाज की परंपराएँ होती हैं, लेकिन एक होती है परमपिता ब्रह्मा की या परमेश्वर की परंपरा, वो वंश परंपरा बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। तो उस वंश परंपरा के अंतर्गत यही चीज़ आती है कि हम योग में स्थित हों और योग में स्थित होने वाले हर रास्ते को परंपरा बना करके, त्योहारों को परंपरा बना करके अपने समाज में बनाए रखें, राइट? नहीं तो दुष्ट तो बैठे हुए हैं, वो तो चाहते ही यही हैं, उन्हें पता है अच्छी तरह से कि भाई ये जो आपको नष्ट करना चाहते हैं ना, जो आपके हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है
ये धर्म उन्हें नष्ट कर सकता है क्योंकि उनका रास्ता गलत है। इसीलिए इस डर से वो सब का सब इन चीज़ों को समाप्त करने पे लगे हुए हैं। ठीक है? तो परशुराम जी इसी चीज़ को लेकर के चिंतित हैं और इसी चीज़ को लेकर के बात करना चाहते हैं दत्तात्रेय से और वो साक्षी भाव को समझना चाहते हैं। ठीक है? तो उस भाव की वजह से हमें कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों को ही एक निश्चित रूप से ना तो कुछ करने लायक था, ना ही ना कुछ ना करने लायक था। दोनों ही बड़ी ही ऐसी चीज़ें थी कि हमारी तरफ आएँगी ही आएँगी। जो नहीं चाहते थे वो भी आएँगी, जो नहीं करना चाहते थे, उस ना करने का भी जो फल है, वो भी मेरे पास आएगा। और जो इन चीज़ों में लगा रहता है कि ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है, वो पागलों की तरह इधर-उधर भागता ही रहता है। उसे लक्ष्य समझना होगा। जो वो कर रहा है, जो कर्तव्य के नाम पर कर रहा है, एक दिन उसका लक्ष्य ये नहीं है कि वो कर्तव्य अच्छे से करता रहे। उसका लक्ष्य ये है कि वो योग में स्थित हो सके। कर्म का वास्तविक जो लक्ष्य है, वो क्या है? योग है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में नहीं, कर्म योग के बारे में समझाया। ठीक है? आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगले वीडियो में आप जो है आगे के श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 32 से श्लोक नंबर 50 तक। ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।